नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास के अंदर हम जो आरएस का प्री का और मेंस का जो ज्योग्राफी का सिलेबस है उसको समझेंगे। दोस्तों, इससे पिछली जो क्लास थी उस क्लास के अंदर हमने आरएस का जो सिलेबस है उसको एनालिसिस किया था कि प्री के सिलेबस को आपको किस प्रकार से तैयार करना है, मेंस के जो सिलेबस है उसको आपको किस प्रकार से तैयार करना है, साथ ही साथ उसका इंटीग्रेटेड जो है वो सिलेबस यानी प्री और मेंस का जो सिलेबस है उसको एक साथ आप किस प्रकार से तैयार कर सकते हो वो भी मैंने चीज़ डिस्कस करी थी। और इसके अलावा कि आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर हैं और जो आपका सिलेबस है उनको आप मिला के या फिर इन दोनों को जोड़ के किस प्रकार से उनका एनालिसिस आपको करना चाहिए ताकि आप ये समझ सको कि आपके सिलेबस में कौन सा टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो अभी तक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो इससे पहले आप वो वीडियो देख लीजिए। और फिर साथ ही उस वीडियो में मैंने आपसे ये कहा था कि जो आरएस का जो सिलेबस है उसका सब्जेक्ट वाइज जो है वो मैं एनालिसिस करूँगा डिटेल के अंदर। जो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो हिस्ट्री है, चाहे वो ज्योग्राफी है, चाहे वो पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, जो भी सब्जेक्ट्स है प्री और मेंस के, उन सब्जेक्ट्स में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने चाहिए, तो सब्जेक्ट्स वाइज उस सिलेबस का अपन एनालिसिस करेंगे। साथ साथ आपको ये मैं बताता चलता हूँ कि जो ये सब्जेक्ट्स है उसमें आपको कौन कौन से टॉपिक भी पढ़ने चाहिए, कौन कौन से टॉपिक आपके सिलेबस के अंदर नहीं आते हैं। तो जो वो वीडियो था उसमें मैंने हिस्ट्री का सिलेबस था उसका मैंने एनालिसिस किया था, और साथ ही साथ मैंने जो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और जो आधुनिक भारत है उसका मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ने। और मेंस में जो वर्ल्ड हिस्ट्री है उसका भी मैंने बताने का आपको कोशिश करी थी, और उसका जो सारा सिलेबस है वो मैंने डिटेल के अंदर आपको डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी का जो सिलेबस है ना आरएस के प्री का और मेंस का, कि भाई उसमें कौन कौन से टॉपिक है और आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए, उस सिलेबस को हम एनालिसिस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। देखो, आरएस सिलेबस को समझना, इसमें हम आज करने वाले हैं ज्योग्राफी के जो सिलेबस है ना उसका, ज्योग्राफी का, इसमें ज्योग्राफी का प्री और मेंस का जो सिलेबस है ना वो क्या क्या है उसको डिस्कस करेंगे। और उस सिलेबस के अंदर कौन कौन से टॉपिक है वो आपको पढ़ने चाहिए, कौन कौन से टॉपिक आपके सिलेबस के अंदर प्री में आते हैं, कौन से टॉपिक आपके मेंस में आते हैं। तो देखो, ये आपका सिलेबस है, मैं टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक आपसे लूँगा और उसमें डिस्कस करूँगा कि आपको उसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्री का जो सिलेबस है ना उसके लेवल पर आपको कौन कौन से टॉपिक जो है वो पढ़ने चाहिए। आपके आरएस प्री के अंदर जो है सबसे पहले ज्योग्राफी के सिलेबस में बात करते हैं विश्व का भूगोल यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी, विश्व का भूगोल। देखो, ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ और आप चाहते हो तो साथ साथ नोट भी कर सकते हो जो बोर्ड पे मैं लिख रहा हूँ उस चीज़ को, ठीक है ना। इसके लिए क्या है कि मैं इस चीज़ को मिटा देता हूँ क्योंकि ये तो एक टाइटल वाली बात होगी। आरएस की जो प्री का जो सिलेबस है ज्योग्राफी का वो चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा, पहला टॉपिक है प्रमुख भौतिक विशेषताएं, विश्व की प्रमुख भौतिक विशेषताएं। ये मान लीजिए प्रमुख भौतिक विशेषताएं। अब इस टॉपिक में आपको कौन कौन से टॉपिक जो है वो आपके इंक्लूड है, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है। देखो, विश्व की प्रमुख भौतिक विशेषता वाले टॉपिक में आपको विश्व के जितने भी जो पर्वत हैं, पठार हैं, नदियां हैं, झीलें हैं, वो आपको पढ़ना है। चाहे वो नॉर्थ अमेरिका का, इसमें आपको पर्वत, इसमें आपको पठार, इसी के अंदर आपको झीलें, विश्व की प्रमुख नदियां, ये चीज़ें आपको पढ़नी है। जितने भी जो महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, इन महाद्वीपों के अंदर कौन कौन से महत्वपूर्ण पर्वत है, पठार है, झीलें, नदियां हैं, ये प्रमुख भौतिक विशेषताओं में टॉपिक में आपको पढ़ना है। दूसरे टॉपिक की बात करते हैं। दूसरा टॉपिक है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी मुद्दे। दूसरा टॉपिक है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी मुद्दे। अब पर्यावरण, पारिस्थितिकी मुद्दे और इसी के साथ में जो टॉपिक है तीसरा, वो दोनों को एक साथ एनालिसिस कर लेते हैं। वन्य जीव जंतु एवं जैव विविधता, जैव विविधता, ठीक है ना। ये दोनों जो टॉपिक है ना, इन दोनों टॉपिक आपके करंट से रिलेटेड टॉपिक है, यानी कि जो भी करंट में पर्यावरण और पारिस्थितिकी मुद्दे चर्चा के अंदर रहते हैं ना वो आपको पढ़ने, जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो। जैसे भारत ने जो है वो
2016 के अंदर पेरिस का जो सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन के अंदर भारत ने अपनी क्या प्रतिबद्धताएं रखी थी, भारत ने क्या कमिटमेंट किए थे, और साथ ही साथ जो जितने भी हर साल आपको पता है इन्वायरमेंट से रिलेटेड बहुत सारे सम्मेलन होते हैं, वो चीज़ आपको पढ़नी है। और अगर इसका बैकग्राउंड है तो जो महत्वपूर्ण अभी तक सम्मेलन हो चुके हैं, ठीक है ना, उन सम्मेलन के बारे में भी आपको इसके अंदर पढ़ना है बेसिकली। और जो जैव विविधता का एक बेसिक है कि भाई जैव विविधता किसे कहते हैं, जैव विविधता के कितने प्रकार हैं, जैसे अल्फा बीटा गामा प्रकार की जो जैव विविधता होती है, वो इसके बैकग्राउंड में पढ़ सकते हो। लेकिन मेनली जो इसमें आपको फोकस करना है ना, वो करंट जो कंटेम्प्रेरी जो इशू होते हैं ना, उसी के ऊपर आपको इसके अंदर फोकस करना है, इन दोनों टॉपिक के अंदर, ठीक है ना। ये जो दोनों टॉपिक है ना, इसके अंदर अगले टॉपिक की बात करते हैं। अगला टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग, फोर्थ है अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग। अब इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है, इसमें आपको वर्ल्ड के जो प्रमुख पूरे विश्व के जो अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है, जैसे व्यापार होता है या फिर जो परिवहन के रूप में उपयोग होते हैं, वो वाला टॉपिक आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर मिल जाएगा। वो परिवहन वाला जो टॉपिक है, उसके अंदर आपको जो अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है ना, वो आपको पढ़ने, इंपॉर्टेंट जो जलमार्ग कौन कौन से हैं वो आपको पढ़ने हैं। यानी कि आप अमेरिका से यूरोप जा रहे हो तो उसमें जलमार्ग कौन सा है, अफ्रीका जा रहे हो तो जलमार्ग कौन सा है, तो ये जलमार्ग जो है ना, वो टॉपिक आपका ये है और ये टॉपिक आपको पढ़ना है। इसके बाद में आपका टॉपिक है प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र, ये प्री के अंदर ही है, मैं इधर लिख देता हूँ। फोर्थ के बाद में फिफ्थ प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है ना। ये प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, आपको विश्व के अंदर, चाहे वो उत्तरी अमेरिका हो, दक्षिण अमेरिका हो, यूरोप हो, एशिया हो या अफ्रीका हो, इनके औद्योगिक क्षेत्र के बारे में पढ़ना। जैसे जर्मनी का रूर क्षेत्र है, अमेरिका के कौन कौन से महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र हैं जहाँ पर जो है वो कपड़ा जो है मैन्युफैक्चरिंग है, या फिर चमड़ा उद्योग है, कार उद्योग है, इसके अलावा जो है वो दूसरे जितने भी जो उद्योग हैं ना, उनसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो उनके बारे में बहुत बार मिलान करने के लिए कि भाई विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र कपड़ा उत्पादन क्षेत्र कौन सा है, ठीक है ना, कार निर्माण क्षेत्र कौन सा है, तो पूछ लेते हैं लौह उत्पादन क्षेत्र कौन सा है, तो और वो मिलान करने वाले क्वेश्चंस उसमें अक्सर पूछा जाता है। और ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्री के अंदर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं ना, उसमें अक्सर ये इस टॉपिक से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो ये तो हो गया आपके आरएस प्री का जो सिलेबस है ना, उसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी है जो, यानी विश्व का जो भूगोल है वो वाला। अब बात करते हैं भारत के भूगोल का, कि भारत का भूगोल जो है ना आपके प्री के अंदर कौन कौन से टॉपिक कवर करता है और उसमें आपको कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी है, वो साथ साथ वो भी डिस्कस कर लेते हैं। प्री के अंदर भारत का भूगोल, भारत का भूगोल, देखो भारत के भूगोल के अंदर आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। इसमें सबसे फर्स्ट टॉपिक है आपका प्रमुख भौतिक विशेषताएं एवं भौतिक विभाजन। अब सबसे पहले इसमें आपको देखो, एक है भौतिक विभाजन। भौतिक विभाजन में भारत का जो भौतिक विभाजन है, हिमालय क्षेत्र, दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र, मध्य भूमि, दक्कन का ट्रेप, केंद्रीय उच्च भूमि, पूर्वी पठारी क्षेत्र, इस प्रकार से जो भारत का जो भौतिक विभाजन हो रखा है ना, उस भौतिक विभाजन के बारे में आपको पढ़ना है। फिर दूसरा टॉपिक है आपका इसी से जुड़ा हुआ है भौतिक विशेषताएं, एक में ये। तो इस भौतिक विशेषताओं के अंदर आपको क्या पढ़ना है, भारत की भौतिक विशेषताएं। इसमें वही चीज़, पर्वत, भारत के प्रमुख पर्वत, उनकी जो दर्रे हैं, चोटियाँ हैं, वो चीज़ें। इसके अलावा प्रमुख नदियाँ, इसके अलावा इसके अंदर पठार, मैदान, ठीक है ना, और जो भारत की प्रमुख झीलें, ये टॉपिक इसके अंदर आता है भौतिक विशेषताओं के अंदर। ये आपको भारत के इंपॉर्टेंट पर्वत कौन से, हिमालय पर्वत, मध्य हिमालय, ग्रेट हिमालय, ठीक है ना, ट्रांस हिमालय, फिर उनकी कौन कौन सी श्रेणियाँ हैं, ये लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, जितनी भी जो भी श्रेणियाँ हैं, शिवालिक पर्वत, फिर ये जो सारी जो पर्वत श्रेणियाँ हैं वो पढ़नी है। फिर उनमें कौन कौन से चोटियाँ हैं वो उनके बारे में। फिर भारत की प्रमुख नदियाँ, उत्तर भारत की प्रमुख नदियाँ जैसे गंगा, यमुना, सिंधु नदी तंत्र, दक्षिण भारत के अंदर फिर ये नर्मदा, गोदावरी, महानदी, गोदावरी, कावेरी, ये हो गई। तो ये भारत की जो सारी नदियाँ, पूर्वी भारत के अंदर ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो आपको पढ़नी है। इसके अलावा पठार, मैदान, ये आपको डिटेल के अंदर पढ़ना है। तो पहला टॉपिक आपका हो गया प्रमुख भौतिक विशेषताएं और
भौतिक विभाजन। दूसरा टॉपिक है कृषि एवं कृषि आधारित गतिविधियाँ। अच्छा, एक चीज़ आपको मैं उस समय बताना वो मिस हो गया कि जो वर्ल्ड की ज्योग्राफी मैंने बताई थी ना, उसमें जो टॉपिक है ना पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के मुद्दे एवं वन्यजीव एवं जैव विविधता वाला टॉपिक, ये आपके ओनली प्रीलिम्स के टॉपिक है, ये ध्यान रखना। मैं साथ साथ ये कोशिश करूंगा कि कौन से टॉपिक आपके प्रीलिम्स और मेंस के दोनों में सिलेबस में है और कौन से आपके प्रीलिम्स में कौन से मेंस में। तो ये जो टॉपिक है ना, ये आपके प्री और मेंस, प्री प्लस मेंस दोनों के अंदर है, इसलिए आपके इंपॉर्टेंट है, इसको आपको डिटेल के अंदर पढ़ना है। और सेम वही जो वर्ल्ड ज्योग्राफी में भौतिक विशेषता थी ना, विश्व की प्रमुख भौतिक विशेषताएं, वो भी आपके प्री और मेंस का टॉपिक था। तो उसमें जो वर्ल्ड ज्योग्राफी वाले में जो सेकंड टॉपिक और थर्ड टॉपिक था ना, वो आपके ओनली प्रीलिम्स के अंदर है। उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है, वो केवल आपके प्रीलिम्स में। उसके बाद में जो प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है, वो भी आपके केवल प्रीलिम्स में है, ठीक है ना। तो 5 टॉपिक है, उस 5 में से 4 टॉपिक आपके केवल प्रीलिम्स में है वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर। अब इसमें तो ये शुरुआत हुई, तो पहले ही मैंने बता दिया कि जो फर्स्ट टॉपिक है ये प्री और मेंस दोनों के अंदर है। अब आगे चलते हैं दूसरे टॉपिक पे। इसमें दूसरे नंबर पर है कृषि एवं कृषि आधारित गतिविधियाँ। कृषि आधारित गतिविधियाँ, ठीक है ना, ये टॉपिक है। इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है? इसके अंदर देखो, भारत की जो प्रमुख फसलें हैं उनके लिए कितना तापमान चाहिए, कितनी कौन सी मिट्टी चाहिए, कितनी वर्षा चाहिए, वो कृषि और प्रमुख फसलें हैं वो पढ़नी है आपको। और कृषि आधारित जो गतिविधियाँ होती है उनके बारे में, जब आप कृषि आधारित गतिविधियाँ पढ़ोगे, कृषि पढ़ोगे, तो उसी से रिलेटेड टॉपिक है कृषि आधारित कौन कौन सी गतिविधियाँ हैं, वो भी आप साथ साथ टॉपिक उसको आपको पढ़ना है। और ये आपके केवल प्रीलिम्स के लिए है। किसके लिए? ओनली जो प्री एग्ज़ाम है उसके लिए। अगला टॉपिक है खनिज। देखो खनिज, और ये टॉपिक आपके प्री और मेंस दोनों के अंदर है। तो इस टॉपिक को एक चीज़ ध्यान रखना, जो टॉपिक आपके प्री और मेंस में उसको अच्छे से और डिटेल के अंदर पढ़ना, क्योंकि अगर आप उसको मेंस लेवल के अंदर पढ़ोगे ना तो आपके प्रीलिम्स उसको इजीली करोगे। क्योंकि मेंस में आपको इस प्रकार से पढ़ना है कि वो जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है उसका आंसर भी लिखना है आपको। भाई कि भाई जितने भी शब्दों में क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका आंसर आपको लिखना है, तो आप उसको अच्छे से पढ़ना ताकि वो प्री और मेंस दोनों लेवल के ऊपर आपसे क्लियर हो सके। तो अब ये खनिज वाला जो टॉपिक है ये आपके प्री और मेंस दोनों में है। इसमें आपको बेसिकली क्या क्या पढ़ना है? इसमें आपको देखो कहाँ कहाँ पर भारत के जो खनिज है ना वो मिलते हैं, जिसके अंदर लोहा हो गया, मैग्नीज हो गया, कोयला हो गया, खनिज तेल हो गया, गैस और आणविक खनिज जिससे परमाणु ऊर्जा होता है, जो एटॉमिक जो एनर्जी खनिज जो होते हैं ना वो भी भारत के अंदर मिलते हैं। कहाँ कहाँ मिलते हैं? तो वो जितने भी जो खनिज है इसमें आगे लिखा हुआ है, लोहा, मैग्नीज, कोयला, तांबा, जितने भी जो खनिज है ना वो कहाँ कहाँ मिलते हैं, उनका कहाँ कहाँ उत्पादन होता है, वो चीज़ आपको टॉपिक इसमें पढ़ना है। अगला टॉपिक के ऊपर चलते हैं, प्रमुख उद्योग एवं औद्योगिक विकास। अगला टॉपिक है प्रमुख उद्योग और औद्योगिक विकास एवं औद्योगिक विकास एवं औद्योगिक विकास। ये केवल आपके प्री के अंदर है। ये टॉपिक किसके अंदर है? आपके प्री के अंदर। इस टॉपिक के अंदर आपको क्या पढ़ना है? ये चीज़ देखो, भारत के अंदर उद्योगों की, जो लोहा उद्योग है, इस्पात उद्योग है, उनकी कहाँ कहाँ स्थापना हो रखी है और उन उद्योगों की औद्योगिक विकास की भारत के अंदर क्या स्थिति है। जब ये टॉपिक आप पढ़ोगे ना ज्योग्राफी में, तो वहीं पर औद्योगिक विकास की कि भारत के अंदर औद्योगिक विकास का स्तर कैसा है, जी भारत का जो औद्योगिक विकास वो ज़्यादा विकसित अवस्था के अंदर है या फिर निम्न अवस्था में है, किस अवस्था में है, वो चीज़ आपको यहाँ पर पढ़नी है। औद्योगिक विकास का आपको कि किस प्रकार से जो औद्योगिक विकास भारत ने शुरुआत करी, वो चीज़ भी इस टॉपिक के अंदर कवर होता है, तो वो चीज़ आपको पढ़नी है, ठीक है ना। अगला टॉपिक है परिवहन। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, परिवहन। परिवहन में अक्सर आपके जो एग्जाम होता है ना प्रीलिम्स का, ये केवल आपके प्रीलिम्स का टॉपिक है, ये ध्यान रखना। प्री का जो टॉपिक है आपका, जो प्री एग्जाम है उसका टॉपिक है। इसमें आपको अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है सड़क मार्ग, जैसे जो नेशनल हाईवेज होते हैं ना, राष्ट्रीय जो राजमार्ग हुए, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई NH 8 कहाँ से कहाँ जाता है, कौन से शहर को जोड़ता है, कौन से शहर को नहीं जोड़ता है। ये अक्सर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस परिवहन वाले टॉपिक में आपको सड़क मार्ग के साथ साथ जो राष्ट्रीय जलमार्ग हैं उनके बारे में भी, जो नेशनल वाटरवेज है ना उनके बारे में भी आपको पढ़ना है। एयर जो वायु मार्ग है उनके बारे में अक्सर कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, तो आप इसमें सड़क और जलमार्ग, जो भारतीय राष्ट्रीय जलमार्ग है और राष्ट्रीय जो सड़क मार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, उन दोनों टॉपिक के बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद में है प्राकृतिक संसाधन। देखो मैं कुछ टॉपिक जो है उसको मिटा देता हूँ।
अगर आप चाहते हो तो इसको साथ साथ नोट भी करते हुए चलना, ठीक है ना। अगर कोई टॉपिक छूट जाता है कि वो प्री में है, मेंस में, तो कमेंट सेक्शन में आप लिख के मेरे से पूछ लेना। हो सकता है कि समझाने के दौरान वो चीज़ें स्किप हो जाए या भूल जाऊँ मैं, तो वो आप, वैसे मैं कोशिश करूँगा कि हर टॉपिक के पीछे कि वो प्री में है, मेंस में है, वो साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ, ठीक है ना। अगला टॉपिक है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन, इस टॉपिक के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना, देखो प्राकृतिक संसाधन में 3-4 चीज़ें आती हैं, जल, वन और मृदा। वन के अंदर ये है कि भाई भारत के अंदर कौन कौन से प्रकार के वन, यानी उष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय वन, पतझड़ वन, कटीले वन, किस प्रकार की जो वन है, वनस्पति भारत के अंदर पाई जाती है, वो आपको पढ़ना है। जल के अंदर हो गया मतलब भारत का जो प्रमुख जो नदियाँ है वो वाला टॉपिक इसके अंदर कवर होता है। फिर इसमें जल संरक्षण से रिलेटेड अगर कुछ विधियाँ हैं तो वो भी अक्सर कभी एग्जाम के अंदर पूछ लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में है मृदा, तो भारत के अंदर मिट्टियों के कौन कौन से प्रकार हैं, लेटराइट मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, कौन कौन सी मिट्टी भारत के अंदर पाई जाती है उसके बारे में आपको पढ़ना है। तीनों मृदा के बारे में, वन कौन कौन से वनों के प्रकार है वो चीज़, और जल और प्रमुख नदियाँ है ना, वो वाला टॉपिक आपको इसके अंदर पढ़ना है। लास्ट है पर्यावरणीय समस्याएं एवं पारिस्थितिकी मुद्दे। देखो पर्यावरणीय समस्याएं व पारिस्थितिकी मुद्दे, अब ये पूरा टॉपिक आपका करंट का है कि जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल के ऊपर जो पर्यावरण से रिलेटेड सम्मेलन होते हैं या फिर जो भी कॉन्फ्रेंस होती है या सम्मेलन या फिर जो भी कुछ होता है ना, पर्यावरण से रिलेटेड मुद्दे करंट में रहते हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। जैसे 2016 का पेरिस सम्मेलन हुआ, उसमें भारत ने क्या कंट्रीब्यूशन किया, दूसरे जो इम्पोर्टेंट सम्मेलन हैं और या फिर करंट में जो सम्मेलन हो रहे हैं या फिर जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड इशू है, किसी भारत का कोई जो वन्य जीव है उसको जो IUCN उसकी एक रेड सूची जारी करती है, उसमें वो संकटग्रस्त है, संकटग्रस्त नहीं है, उसकी श्रेणी के अंदर जो भी करंट में इन्वायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक है ना, वो टॉपिक आपको इसके अंदर पढ़ने में मोस्टली आपको इसमें करंट से रिलेटेड जो टॉपिक है ना, लगभग साल भर की इन्वायरमेंट से रिलेटेड करंट है ना, वो आपको पढ़ना है। इसमें बेसिकली जलवायु परिवर्तन, जो तापमान बढ़ रहा है उससे रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं ना, करंट में चलते रहते हैं, वो क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका भारत के भूगोल का प्रीलिम्स का जो सिलेबस है, और ये केवल प्रीलिम्स के लेवल के ऊपर आपको पढ़ना है, ध्यान रखना, केवल किसके ऊपर, प्री के स्तर के ऊपर आपको इसको पढ़ना है। अब अपन बात करते हैं राजस्थान की जो ज्योग्राफी है ना, उसमें कौन कौन से टॉपिक है और कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, उसका डिटेल के अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि प्री के अंदर कौन कौन से है और मेंस में कौन से है। अभी ये जो जितना भी जो सिलेबस है ना, वो मैं केवल प्री एग्जाम का जो है ना वो डिस्क्राइब कर रहा हूँ, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो अब आप बात करते हैं राजस्थान का जो भूगोल है ना, उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। राजस्थान का भूगोल का प्री का, लेकिन हो सकता है कि जो टॉपिक प्री के अंदर है वो मेंस में भी हो, और कुछ टॉपिक हो सकता है कि वो केवल प्री के अंदर है, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखना। प्री के सिलेबस की बात करें राजस्थान के ज्योग्राफी की, तो इसमें पहला टॉपिक है प्रमुख भौतिक विशेषताएं एवं राजस्थान के मुख्य जो भौतिक भूभाग है, राजस्थान का जो भौतिक विभाजन है ना, वो इसके अंदर है भौतिक विभाजन। अब राजस्थान का जो भौतिक विभाजन कितने प्रकार का है वो वाला टॉपिक आपको इसके अंदर पढ़ना है। फिर राजस्थान की जो भौतिक विशेषताएं हैं, भौतिक विशेषताएं, अब इस भौतिक विशेषताओं के अंदर आपको देखो क्या क्या पढ़ना है। राजस्थान के पर्वत हो गए, पठार हो गए, मैदान हो गए, नदियाँ हो गई, ये भौतिक विशेषताओं के अंदर आती है, ये टॉपिक आपको इसके अंदर पढ़ना है। भौतिक विभाजन तो बिल्कुल एकदम सीधा सीधा टॉपिक है, आप ज्योग्राफी राजस्थान की ज्योग्राफी उठाओगे तो वहाँ भौतिक विभाजन फर्स्ट टॉपिक ही आपको मिल जाएगा, भौतिक विभाजन वाला एक बेसिक परिचय का मिल जाएगा, उसके बाद में भौतिक विभाजन, फिर भौतिक विशेषताएं आ जाएगी, पर्वत, पठार, मैदान, झीलें, ये जो टॉपिक है ये राजस्थान की भौतिक विशेषताओं के अंदर है। और ये जो टॉपिक है ना ये आपके प्री में भी है और मेंस में भी, ये ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं अगला टॉपिक है प्राकृतिक संसाधन, राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन। टॉपिक कौन सा है, प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन के अंदर देखो राजस्थान के अंदर जो वनों के प्रकार कौन कौन से हैं, जो उष्णकटिबंधीय वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो राजस्थान के अंदर वनों के प्रकार, राजस्थान के अंदर नदियाँ कौन कौन सी, प्रमुख नदियाँ राजस्थान की, जो बंगाल की खाड़ी की नदियाँ हैं वो, या फिर बंगाल की खाड़ी वाला जो नदी तंत्र है वो, अरब सागरी जो नदी तंत्र है वो, दोनों नदी तंत्र आपको इसके अंदर पढ़ना है। फिर इसी जल संसाधन के अंदर मृदा,
राजस्थान के अंदर मिट्टियों के कौन कौन से प्रकार, ये तीनों टॉपिक प्राकृतिक संसाधन के अंदर आते हैं। तो राजस्थान के अंदर कौन कौन सी मृदा कहाँ कहाँ पाई जाती है, राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र में या फिर राजस्थान के जो गंगानगर और हनुमानगढ़ वाला रीजन है वहाँ कौन सी मृदा, कहने का मतलब है लाल मृदा कहाँ पाई जाती है, पीली मृदा कहाँ पाई जाती है, रेतीली मृदा राजस्थान के अंदर कहाँ कहाँ पाई जाती है, जितनी भी मृदा के प्रकार है वो राजस्थान के अंदर कहाँ कहाँ पाए जाते हैं वो आपको इसके अंदर पढ़ना है। अगला टॉपिक है ये वन है, वनस्पति, तो इसके अंदर आ गया वनों के कौन कौन से प्रकार है। लेकिन इसी को अगले टॉपिक को पढ़ते हैं जलवायु। राजस्थान के अंदर जलवायु का कौन कौन सा प्रकार है, आर्द्र जलवायु, उपाद्र जलवायु, शुष्क जलवायु, अति शुष्क जलवायु, कौन कौन से जलवायु के प्रकार राजस्थान के अंदर है, ये चीज़ आपको पढ़ना है ये जलवायु वाले टॉपिक के अंदर। जलवायु, ठीक है ना, जो जलवायु है उसके प्रकार कौन कौन से वो हो गया। अब बात करते हैं इसी के अंदर वन्य जीव एवं वन्य जीव जंतु। तो ये जो वन्य जीव एवं वन्य जीव वाला टॉपिक है ना, इसके अंदर राजस्थान के अंदर कौन कौन से अभ्यारण्य हैं, उनके अंदर कौन कौन से पशु या पक्षी या फिर जो एनिमल है या बर्ड है जिनका कौन कौन किसका संरक्षण हो रखा है। तो वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, वो चीज़ वो ये वन्य जीव एवं जीव जंतु और जैव विविधता, ये टॉपिक पूरा इसी के अंदर है। मैंने केवल एक हेडिंग के तौर पर ये चीज़ लिखी है। तो इसमें राजस्थान के अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जो संरक्षण क्षेत्र है उनके बारे में आपको पढ़ना है। और करंट में अगर कोई टॉपिक हो राजस्थान का, अगर कोई इश्यू हो जो कि करंट से इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो तो वो भी आपको इसके अंदर देखना है। इसके बाद में राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं। सिंचाई परियोजनाएं, राजस्थान की सिंचाई जो परियोजना है ना, जैसे इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जितनी भी जो राजस्थान की सिंचाई परियोजना है उन सिंचाई परियोजनाओं के बारे में पढ़ना है कि उनकी क्षमता कितनी है, वो कौन कौन से क्षेत्रों को जो है वो सिंचाई की सुविधाएं प्रदान करती है। तो सिंचाई परियोजना वाला जो टॉपिक है राजस्थान की ज्योग्राफी के अंदर वो आपको पूरा डिटेल के अंदर पढ़ना है। अगला टॉपिक है जनसंख्या। राजस्थान की जनसंख्या का वाला टॉपिक है। जनसंख्या वाले टॉपिक के अंदर देखो क्या है कि राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है, राजस्थान की जो पुरुष जनसंख्या कितनी है, महिला जनसंख्या कितनी है, लिंगानुपात कितना है, ठीक है ना, दशकीय वृद्धि दर कितने हैं। जो तो जनसंख्या से रिलेटेड जितने भी जो आंकड़े हैं वो आंकड़े आपको डिटेल के अंदर इसके अंदर पढ़ने हैं। अगला टॉपिक है प्रमुख उद्योग एवं औद्योगिक विकास की संभावनाएं। देखो प्रमुख उद्योग व औद्योगिक विकास, औद्योगिक विकास, ठीक है ना। इसके अंदर राजस्थान के अंदर भाई तांबा उद्योग का कौन कौन से उद्योग का किन किन क्षेत्रों के अंदर विकास हुआ, राजस्थान के जो औद्योगिक विकास है ना उसका स्तर क्या है, ये चीज़ इसके अंदर आपको बेसिकली पढ़नी है, ठीक है ना। तो ये आपके प्री का जो सिलेबस है वो आरएस का, वो मैंने ज्योग्राफी का वो मैंने डिस्क्राइब किया है। और इसी के बाद में मैं क्या करूँगा कि तो वीडियो का जो लेंथ है वो ज़्यादा लंबा नहीं हो, तो मैं अगले वीडियो के अंदर क्या करूँगा कि राजस्थान की जो वर्ल्ड की जो ज्योग्राफी है, देखो अब इसमें केवल प्री के अंदर कौन कौन से टॉपिक है और केवल मेंस में कौन कौन से, वो मैं आपको देखो डिस्क्राइब कर देता हूँ। ये राजस्थान का भौतिक विभाजन और भौतिक विशेषता ये ना, ये आपके प्री और मेंस दोनों के अंदर है, ये आपके प्री प्लस मेंस दोनों के अंदर है। उसके बाद में राजस्थान का जो भू आकृति प्रदेश हो गया, ठीक है ना, ये प्राकृतिक वनस्पति और जलवायु, ये प्राकृतिक संसाधन वाला टॉपिक ये आपके प्री प्लस मेंस दोनों के अंदर है। ये जलवायु वाला जो टॉपिक है आपका राजस्थान का, ये भी आपके अंदर जो है वो 1 मिनट में मेंस का सिलेबस, हाँ राजस्थान के ये जलवायु वाला टॉपिक भी सेम प्री और मेंस दोनों के अंदर है। ये पशुपालन, जीव जंतु और उनका संरक्षण, ये वन्य जीव वाला जो टॉपिक है ये आपके प्री और मेंस का। एक चीज़ ध्यान रखना, प्री और मेंस के लेवल पे जो कॉमन टॉपिक है उनको आपको मेंस के स्तर के ऊपर पढ़ना, ताकि प्री वाले टॉपिक आपके इजीली भी साथ साथ कवर हो सकता है कि बहुत बार हम केवल प्री के लिए किसी टॉपिक को पढ़ रहे होते हैं ना, तो उसके फैक्चुअल चीज़ों के ऊपर हम ज़्यादा ध्यान दे रहते हैं, क्योंकि पीटी में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है, लेकिन मेन्स में हमें उस चीज़ को लिखना पड़ता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि जो कॉमन टॉपिक है ना उनको प्री और मेंस का अगर कॉमन टॉपिक है उनको मेंस के लेवल के ऊपर पढ़िए, ताकि प्री का लेवल तो वो इजीली कवर हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद में राजस्थान का जो कृषि वाला जो टॉपिक है ये आपके केवल मेंस में, इसमें प्री के अंदर नहीं है। खनिज संसाधन जो टॉपिक है राजस्थान का वो इसके अंदर प्रीलिम्स के अंदर, अच्छा 1 मिनट रुकना, सॉरी टॉपिक मिस हो चुका है। प्री के अंदर भौतिक विभाजन, भौतिक विशेषता हो चुका है, प्राकृतिक संसाधन हो चुका है। उसके बाद में जलवायु, प्रमुख सिंचाई योजना, ये एक खान एवं खनिज वाला टॉपिक, एक टॉपिक खान व खनिज संपदा, खान एवं
खनिज जो है ना वो वाला टॉपिक। अब इस टॉपिक के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है ये चीज़ देखना। ये टॉपिक क्या है, देखो समझाने के दौरान एक टॉपिक मिस हो गया था, इसलिए ये खान एवं खनिज जो टॉपिक है ना, इसके अंदर राजस्थान के अंदर तांबा काम मिलता है, राजस्थान के अंदर अभ्रक काम मिलता है, जितने भी जो खनिज है ना राजस्थान के कौन कौन से क्षेत्रों में मिलता है और कहाँ कहाँ मिलता है। और राजस्थान की अन्य राज्यों के साथ अगर आप तुलना करते हुए पढ़ोगे कि भाई राजस्थान का किस क्षेत्र के अंदर सर्वाधिक उत्पादन होता है, कौन से खनिज का किसका कम होता है, किस में कौन सा नंबर पर आता है, वो क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है। तो इस खान खनिज में जितने भी जो खनिज का उत्पादन कौन कौन से क्षेत्रों के अंदर होता है, लोहा हो गया, तांबा हो गया, अभ्रक हो गया, मैग्नीज हो गया, जितने भी जो खनिज है ना उनका किन किन क्षेत्रों के अंदर उत्पादन होता है, वो चीज़ आपको इसके अंदर पढ़नी है। अब ये टॉपिक अब मैं आप देखो कि आपके प्री और मेंस में, ये प्री और मेंस में, ये प्री और मेंस में, वन्य जीव वाला जो टॉपिक है वो भी आपके प्री और मेंस के अंदर है। अब मैं बात करता हूँ इसका ये जनसंख्या एवं जनजातियाँ, ये टॉपिक भी आपके इसके अंदर जनजातियाँ भी जुड़ जाएगी प्री और मेंस के अंदर। मेंस में इसमें क्या है कि जनजातियाँ वाला टॉपिक भी इसके अंदर जुड़ जाएगा। तो मेंस का जब सिलेबस में डिस्कस करूंगा ना तब ये वापस डिस्कस कर लूँगा कि राजस्थान का मेंस में क्या क्या है, लेकिन अभी मैं कह रहा हूँ कि प्री और मेंस का टॉपिक जो है कॉमन कौन कौन सा है वो चीज़ें। फिर राजस्थान की नदियाँ, मृदा, ये तो हो ही चुका है। अब राजस्थान के इसके अंदर आगे अब चलते हैं, खनिज संसाधन वाला टॉपिक है। ये आपका अधात्विक, बाकायदे मेंस में तो धात्विक और अधात्विक दोनों चीज़ें जो है वो डिटेल के अंदर लिख रखी है। तो ये जो टॉपिक है ये भी आपका प्री और मेंस में है। तो राजस्थान का जो ज्योग्राफी का सिलेबस है ना ऑलमोस्ट लगभग सेम है, ठीक है ना। ऊर्जा संसाधन वाला एक एक्स्ट्रा टॉपिक है, तो लगभग पूरा टॉपिक आपके जो है ना, ये सिंचाई परियोजनाएं वाला जो टॉपिक है ना वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं लिखा हुआ, लेकिन जो एक टॉपिक आपका मेंस में लिखा हुआ ऊर्जा संसाधन। तो ऊर्जा संसाधन दो प्रकार के होते हैं, परंपरागत और अपरंपरागत। तो अपरंपरागत जिसमें जल विद्युत परियोजनाएं होती है, तो उसमें ये सिंचाई परियोजना एक प्रकार है, लेकिन जल विद्युत परियोजनाएं आपके मेंस में टॉपिक है, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो ये आपका आरएस के प्री का सिलेबस है। नेक्स्ट क्लास के अंदर आरएस का जो ज्योग्राफी का जो मेंस का सिलेबस है ना उसको मैं डिस्कस करूंगा, ताकि क्या है कि एक ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, शॉर्ट वीडियो, ताकि आपको देखने में भी आसानी रहे। थैंक यू फ्रेंड।